अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तरीके इंसान में अब तक हज़ारों मज़हब जन्म ले चुके हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद इस दुनिया से चली भी जा चुकी है। तरीक इस बात की गवाह है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम हुकूमत पर हमलावर होता है और फिर वहाँ के हुक्मरान को मात देता है, इसके बाद वो वहाँ अपना मज़हब लागू करता है। लेकिन ये तमाम मज़हब जन्म भी हुए और ख़त्म भी हो गए। सिर्फ दीन इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिस पर ज़माने की सख्तियों और उतार चढ़ाव का कोई असर ना हुआ। खुलफाए राशिदीन से पहले और चंगेज़ खान की आमद से पहले मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम थी। इस दौरान मुस्लिम अक़वाम अपने पूरे अरूज पर थी। लेकिन फिर मुसलमानों ने वो दौर भी देखा जब मंगोल और तातारी रेगिस्तान से निकलकर मुसलमानों की आधी हुकूमत छीन कर ले गए। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलों ने जब इस वक़्त की सबसे ताकतवर मुस्लिम हुकूमत ख्वाज़म का तख्ता उल्ट दिया और फिर कोई मुस्लिम हुक्मरान ऐसा ना था जो कि इस बर्बादी के सैलाब को रोक सके। चंगेज़ खान के बाद इसका पोता हलाकू खान मंगोल सल्तनत का हुक्मरान बना। मंगोल सल्तनत का ये हुक्मरान अपनी साई बीवी के इशारों पर नाचा करता था। ये औरत हलाकू के बाप और चंगेज़ खान के बेटे तुलोई खान की बीवी थी। हलाकू ने इस औरत की खातर अपने ही बाप को जहर का प्याला देकर मार दिया। लेकिन दोकोस खुतून अपने साई मजहब की बिना पर मुसलमानों के बहुत खिलाफ थी। इसने बुरखा खान से कहा कि वो जिस बिस्तर पर अपना जिस्म हलाकू के सुपुर्द करेगी वो बिस्तर मुसलमानों की खाल से बना हुआ हो। हलाकू अपनी बीवी के कहने पर बेजा मुसलमानों का कत्लेआम करता जा रहा था। अब हलाकू ने मुसलमानों की इल्म और हुकूमत के सबसे बड़े शहर बगदाद पर हमला किया। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू ने मुसलमानों के कत्लेआम का हुक्म दिया। कत्ल का बाजार शुरू होते ही बच्चे और औरतें सर पर किरानम जीत रखकर भागने लग पड़े। तातारियों ने नेज़े की धार पर शीरख्वार बच्चों का कत्लेआम कर दिया। लाखों मुसलमान कत्ल हो गए। मुसलमानों के इल्म और हिकमत के तमाम दीवान दरियाए दजला में बहा दिए गए। हत्ता के किताबों की स्याही से दरियाए दजला का पानी काला हो गया। मुसलमानों के खलीफा को कत्ल करने के बाद बुरका खान के हौसले इस कदर बढ़ गए थे कि उसने दीन इस्लाम का खात्मा करने का मंसूबा बनाया। वो पहले बैतुल मुक़द्दस और फिर मक्का मुकरमा और इसके बाद मदीना मुनव्वरा में भी बगदाद जैसी हिकमत अमली अपनाना चाहता था। उस वक़्त इन शहरों की जिम्मेदारी मिस्र के हुक्मरान ममलूक के हाथ में थी और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की रियासत भी इसी के ज़िम्मे आती थी। लेकिन ये ममलूक इतनी ताकत ना रखते थे कि मंगोल का मुकाबला कर सकें। हर मुसलमान की आंख अश्कबार थी। मंगोल मिस्र पर हमले और मुसलमानों के कत्ल का इरादा कर रहे थे, मगर खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि इन्हीं दिनों खाकाने आजम मुनके खान इस दुनिया से चल बसा। एक नेक खाकाने आजम के लिए हलाकू खान को वापस मुड़ना पड़ा। इस मौके को मौका गनीमत जानकर मिस्र के बादशाह ने और सिपहसालार रुकनुद्दीन बैबर्स ने जंग की भरपूर तैयारियां की और ऐनुल जालूर के मैदान में हलाकू के जानशीन को जबरदस्त शिकस्त से दोचार किया। मिस्र की इस फतह ने हलाकू में इंतकाम की आग जला दी। उसने इंतकाम के लिए एक बड़ी फौज जमा की जो कि ममलूक के लश्कर से कई गुना बड़ी थी। अब सिर्फ हमले की तैयारी थी, मगर ऐन उसी वक़्त खुदा ताला की रहमत मुसलमानों पर नाजल हुई और चंगेज़ खान के एक पोते बुरके खान ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि इसने मरते दम तक इस्लाम की सरबुलंदी की भी कसम खाई और इसने ऐसा ही किया। बुरके खान चंगेज़ खान के सबसे बड़े बेटे जोजे के साहबजादे थे। ये उस वक़्त मंगोल के सबसे ताकतवर कबीले गोल्डन होर्ड के हुक्मरान थे। बुरके खान का इस्लाम से तारफ़ मुस्लिम गुलामों के ज़रिए हुआ
जो हर मुश्किल घड़ी में अपने खुदा का नाम लेते थे। फिर एक मर्तबा मंगोलिया से वापसी पर इन्होंने मुसलमानों के शहर बुखारा पर क़याम किया। यहाँ इनकी मुलाकात मुस्लिम आलम नजमुद्दीन से हुई। यहाँ बुरके खान को अपने दिल में मुसलमानों के लिए जन्म लेते तमाम सवालों का जवाब मिल गया और वहाँ इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम नासरुद्दीन रखा। ऐसे वक्त में जब हलाकू मुस्लिम अक़वाम को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहा था, उस वक़्त की तमाम ईसाई, सलीबी और तातारी क़ुव्वतें हलाकू के साथ मिल चुकी थी। बुरके खान और उसकी फ़ौज का इस्लाम कबूल करना किसी मौजे से कम ना था। इसने अहद किया कि वह हलाकू खान से मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा और वह मरते दम तक इस बात पर कायम भी रहा। बुरके खान ने हलाकू को किसी और शहर पर हमला करने और इसे पामाल करने की इजाज़त ना दी। 1262 ईस्वी में हलाकू और बुरके खान के मबैन एक खून रेज़ा जंग हुई। ये जंग जो मंगोलों की सबसे बड़ी खाना जंगी कहलाती थी, कुफकास के मैदान में हुई, जिसके नतीजे में हलाकू की दहशत का खात्मा हो गया। कुछ मंगोल सिपाही दरिया में डूब गए तो कुछ बुरका खान के मुजाहिदीन की तलवारों का निशाना बन गए। इस जंग में दोकोस खातून भी गिरफ्तार हो गई, जो कि मुसलमानों के खिलाफ थी। हलाकू रूपोश हो गया, मगर जब इसे अपनी महबूबा की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो वो शदीद बीमार हो गया और जल्द ही इस दुनिया से चल बसा। बुरके खान भी इस जालिम हुक्मरान के मरने के 1 साल बाद ही इस दुनिया से चल बसा, लेकिन तारीख में अपना नाम सुनहरी लफ्ज़ों से लिखवा गया। दोस्तों, बुरका खान मंगोल सल्तनत की यकजहती चाहता था, मगर अपने दीन इस्लाम के लिए वो ऐसा करने से हट गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।